नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। इटावा में समाजवादी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जितेंद्र दोहरे का कहना है कि इस बार पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही बदलेगी प्रत्याशी। जितेंद्र दोहरे का कहना, अभी देश नहीं है स्वतंत्र, अभी चल रही है मनमानी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ करती है छल। भाजपा ने पिछले 7 सालों में 11 भर्तियां निकाली, उनको भी बाद में रद्द कर दिया। समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री वीरभान सिंह भदौरिया वीरू ने कहा कि भाजपा जब सरकार में आई थी तो 3 मुद्दे लेकर आई थी, भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी। आज इन 3 मुद्दों की ही हवा निकल चुकी है। समाजवादी प्रदेश में सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगी और भाजपा को प्रदेश में भगाने का काम करेगी। देखिए, आज 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा में वो लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, भाई से भाई को जोड़ना चाहते हैं, एक जात से दूसरी जात को मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, धर्म से धर्म को जोड़ना चाहते हैं। और एक विचारधारा वो विचारधारा है जो विचारधारा भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है। इस देश में धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रही है, जात से जात को लड़ाने का काम कर रही है। एक विचारधारा के वो लोग हैं, एक विचारधारा के ये लोग हैं। आज हमारी विचारधारा देश को जोड़ने का काम कर रही है, हमारी विचारधारा देश को बचाने का काम कर रही है, संविधान को बचाने का काम कर रही है। और एक जो हमारे सामने खड़े हैं वो लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव जीतेगा और इस देश की संसद में इटावा में इंडिया गठबंधन का वहाँ पर प्रतिनिधित्व हमारे प्रत्याशी कर रहे होंगे। भ्रष्टाचार पर पूछे तो बोलेंगे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे देखिए, आप सब जानते हैं, सबने देखा है कि देश में जिस पर रेड डाली गई, जिन कारपोरेट घरानों पर रेड डाली गई, उन्होंने दौड़ करके दूसरे दिन ही उनको चंदा देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई इन सब का प्रयोग करके इस देश के लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से जिस दिन हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये सारे लोग जेल में होंगे। बेरोजगारी पे क्या करना चाहेंगे? बेरोजगारी पे हम देखिए, मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे इंडिया गठबंधन ने 5 न्याय की बात की है। हम उन 5 न्याय को लेकर के पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में 5 न्याय की बात हो रही है। एक सामाजिक न्याय है जिसमें हमें समानता का अधिकार हो, और एक हमारा नारी न्याय है, युवा का न्याय है। युवाओं को जो ठगा जा रहा है, युवाओं की जो नौकरी के खतरे में है, वो उनके लिए हमारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को लेकर के हम पूरे उसमें जाएंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। आप लोगों का पहले तो मैं तहे दिल से सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को, सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो आज के दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इंडिया गठबंधन के तहत हमको उतारा गया है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हम पे भरोसा जताया है, इंडिया गठबंधन और पीडीए के तहत हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? बहुत तैयारी, सारी हम तो पूरी तैयारी कर चुके थे। आज के 6 महीने पहले हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोग चुनाव हम लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ेगी। आपकी बात, जनता आपकी बात बदल लेगी। तो क्या लग रहा है जो आपके साथ में बैठे हैं कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष और पार्टी के भी लोग हैं, तो क्या ये चुनाव तक साथ में रहेंगे कि आगे भी लंबी पारी चलेगी साथ में? आगे लंबी पारी चलेगी, इंडिया गठबंधन की लंबी पारी चलेगी जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। अभी देश स्वतंत्र नहीं, अभी तो मनमानी चल रही है। उस मनमानी को जब तक इंडिया गठबंधन बदला नहीं लेगा, तब तक लोग इंडिया गठबंधन का चाहते हैं। भाजपा सांसद का कहना ये है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है वो 2.5 लाख वोट छू भी नहीं पाएंगे।
वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो 5 साल की जनता में आए हैं, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, इटावा लोकसभा की सम्मानित जनता पे पूरा भरोसा है। अब की बार वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से। बात सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद जौन सी मजबूत सीट होगी सपा की, उस पर भी अपना कैंडिडेट उतारे। देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका विषय नहीं है, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी पूर्ण रूप से लड़ने के लिए तैयार है और बहुत बड़े अंतराल वोटों से जीतेंगे। देखिए, जब हमारा अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन से और इसमें जो हमारे घटक दल आए हैं हमारे साथ, तो आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये प्रेस बुलाई है और एक मैसेज जनता को देंगे, हम सारे लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। कितने वोटों से जीत है आपकी? देखिए, अभी हमारे प्रत्याशी बता चुके हैं, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं। हम अब की बार चुनाव इटावा लोकसभा 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। पीडीए का कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, पीडीए का तो मिलने ही मिलना है। पीडीए का तो भाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और जो भाजपा द्वारा सताए हुए अगड़े लोग हैं, वो सारे लोग अब की बार एक मुश्त वोट करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी प्रत्याशी ने बताया कि 10 साल से बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार जैसे कार्य किए हैं, अब आने वाली अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके का जनता के लिए अब आपका वो रहेगा? देखिए, जो भ्रष्टाचार किए हैं, हमारी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले इसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उसको बहुत कठोर कार्रवाई कराने का काम करूंगा। क्या लगता है जितने दौरे के लिए पूरे इंडिया अलायंस के लोग इटावा में वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। जब इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, तो जरूर वोट मांगेंगे और वोट मांगेंगे, इसीलिए तो ये सारे लोग बैठे हैं, सारे दल के लोग। कई ऐसे मामले भी आए हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर के समाजवादी पार्टी के कुछ नेता के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आए। देखिए, ये सरकार बदली है, अगर हम लोगों पे भ्रष्टाचार नहीं है तब भी आपने देखा है ये ईडी से जांच कराते हैं, रेड पड़वाते हैं और फिर जो अभी एक इलेक्ट्रिक बॉन्ड देखा, उनसे उन कंपनियों से उन लोगों से पैसा लेके उनको माफ़ कर दिया जाता है। ये इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा निरमा है कि इनके पास पहुंच जाने तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर पटेलिया कहते हैं कि ये 2.5 लाख छूना तो मेरी चुनौती है, क्या आप रिएक्शन देंगे? अब चुनौती में स्वीकार कर लिए, जब रिजल्ट आएगा फिर देखते हैं कि किसको 2.5 लाख छूता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 में आपकी सीट कितनी होगी? देखिए, अब की बार जो लहर है, मैं आपको बता दूं, अभी आपने हमारे प्रत्याशी जी को पूछा कि 4 से सीटें, तो मैं कह रहा हूँ वो यूपी से ही अब की बार वो जीत लें 40 सीटें, 30 सीटें बता दूंगा। और अगर उन्हें जीतना है तो सबसे पहले तो ये जो मशीनें हैं ना, ईवीएम मशीनें, इनको खत्म कर दें और बैलेट से चुनाव कर ली। 80 छोड़ो, 8 सीटें इन्हें जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। आरोप लगता है कि सरकार आरोप लगाता है, कोई सा भी इलेक्शन ले लीजिए या लोकसभा ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, या क्या वो सरकार बीजेपी की रही हो या समाजवादी, पर हमेशा उंगली ईवीएम पे उठती है। अगर ईवीएम में ऐसा क्या आप लोग? देखिए, जो इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, तो क्या वो हैक नहीं हो सकते? क्या गड़बड़ नहीं हो सकते? आपका मोबाइल भी तो हो जाता है। तो क्या आपकी सरकार में भी हैक होती थी? नहीं, मेरी सरकार, मैं तो कह रहा हूँ, हम सारे लोग मिलकर कह रहे हैं, सारा विपक्ष मिलकर कह रहा है कि ईवीएम हटाइए और बैलेट लाइए। सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन पेंडिंग है, तो क्या आप मानना चाहिए कुछ होगा नहीं होगा? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट, इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट देगा ना। समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी है, चूंकि आप जिलाध्यक्ष इटावा से, संगठन के हिसाब से आप किस तरह देख रहे हैं, कितनी मजबूत है पार्टी इटावा? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से पूरी तैयारी पहले ही से कर ली थी। टिकट आज मिली, इससे पहले हम लोगों ने पूरे जिले में मीटिंग की है और हर बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मिलने का काम किया है। सांसद जी के घरेलू क्षेत्र महेबा में आज भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह कर रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों का शामिल होना बताया जा रहा है। देखिए, ये कुछ नहीं है। जो शामिल लोग होने जा रहे हैं, जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। ये तो हर चुनाव में ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं तो शामिल जनाधार वाला नेता हमने देखिए। आप अभी भाजपा ही से आपको मदन गौतम अपने पास ले आए, जनाधार वाले नेता लाओ ना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।